अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको नमाज के लिए गोल चादर सीना बताऊंगी और वो भी लॉन के दुपट्टे से। इसके लिए वीडियो को एंड तक देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस हासिल कर सकें। इसके लिए हमें जो जो चीज़ें दरकार हैं वो हैं पिन्स, सिज़र, लॉन का दुपट्टा और मेजरिंग टेप। इसके लिए मैंने तकरीबन 2.25 गज़ का दुपट्टा लिया है। उमूमन सूटों के साथ जो दुपट्टे आते हैं वो 2.25 से 2.5 गज़ के ही दुपट्टे होते हैं। ये लॉन का दुपट्टा है। इसको मैंने डबल फ़ोल्ड करके एक दफ़ा और फ़ोल्ड कर लिया है लेंथ वाइज ही। हमें टोटल मेजरमेंट जो चाहिए वो है 38 इंचेस। 36 to 38 इंचेस आप लेंथ ले सकते हैं। अगर आप बच्ची का बना रहे हैं तो 36 इंचेस और बड़े का बना रहे हैं तो 38 इंचेस, क्योंकि उम्मन नमाज की जो चादर होती है वो फुल लेंथ नहीं होती, हमारे हाथ तक कवर हो जाएं इस लेंथ तक हम स्टिच करते हैं। ये देखें, डबल फोल्ड किया हुआ है दुपट्टे को, 1 2 3 4 इस तरह से मैंने इसको फ़ोल्ड किया हुआ है। आप समझ गए होंगे मैंने किस तरह इस चादर को फ़ोल्ड किया है लेंथ वाइज। अब नीचे का हिस्सा है, हम इसको जो इजाफी है वो काट देंगे। 38 इंचेस के ऊपर मैंने मार्क लगाया और नीचे के हिस्से को मैं अलग कर रही हूँ। ये हमारी नीचे की ये पट्टी अलग निकल आई है। ये 2 पट्टियाँ हैं जो निकलेंगी, इनका अलग इस्तेमाल है। अब इस चादर को मैं खोल लूँगी इस तरह से। ये हमारा फ्रंट पार्ट बन जाएगा, आगे का हिस्सा। अच्छा, आगे के हिस्से में भी हमने जितना ओपन रखना है उसको आप पहले से मेजर कर लें पुराने किसी हिजाब से। अपने 8 से 10 इंचेस के दरमियान ये फासला होता है जहाँ तक हमारा मुंह इसके अंदर फिट आएगा, और बाकी नीचे तक इस चादर को बंद कर दिया जाता है। नीचे की 2 पट्टियाँ हैं जो कटिंग के बाद बची हैं, इनमें से पहले अभी एक ही पट्टी इस्तेमाल होगी, एक मैं अभी रख दूँगी। बैक वाला हिस्सा है फ्रंट और ये बैक चौड़ाई। अब दुपट्टे में इतना अर्ज़ नहीं होता, तो दुपट्टे के अर्ज़ को बड़ा करने के लिए मैं पीछे इसमें जो 2 पट्टियाँ हमारी नीचे कटिंग में निकली थी उनमें से एक पट्टी को लेके मैंने हाफ़ फोल्ड करके उसके 2 पीसेस कर लिए। अब इसको मैं यहाँ पे अटैच करके, यानी दुपट्टे की चौड़ाई में अटैच करके इसका अर्ज़ बढ़ाऊँगी। ये 2 पट्टियाँ हैं, इसको मैं दुपट्टे के साथ अटैच करूँगी। ऊपर मैं एक सिलाई करूँगी और फिर दुपट्टे के साथ इसको लंबाई में यहाँ से अटैच कर दूँगी। ये देखें, मैंने इन दोनों पीसेस को बीच में से जॉइन कर लिया है। याद रहे मैंने सिर्फ एक पट्टी इस्तेमाल की है, उसके 2 हिस्से कर लिए हैं। अब इस सिलाई से इन पट्टी के दरमियाने हिस्से के ऊपर निशान भी लग गया है। अब दुपट्टे के दरमियान में या तो आप प्रेस कर लें या इस तरह कट लगा लें ताकि निशान लग जाए, सेंटर पॉइंट आ जाए हमारा। दुपट्टे के सेंटर में इस तरह से निशान लगा लें कट लगा के। अब इस पे हम जो हमने पट्टियाँ जॉइन की हैं उस फैब्रिक को हम इस तरह जहाँ से हमने सिलाई की थी उस पॉइंट पे रखेंगे और इसको इससे जोड़ लेंगे ताकि हमारी चादर का अर्ज़ बड़ा हो जाए। क्योंकि हमने गोल चादर बनानी है, गोल चादर में गोलाई देने के लिए अर्ज़ का बड़ा होना ज़रूरी है, इसलिए हम इस तरह इसके अर्ज़ को बढ़ा लेते हैं। ये मैंने पीछे पट्टी जॉइन कर दी है, इसको डबल फोल्ड कर दिया है दोबारा अगेन दुपट्टे को। अब मैं इसको गोलाई दूंगी। दुपट्टे को हाफ फोल्ड करने के बाद इस तरह आप निशान लगा के भी गोलाई दे सकते हैं या अंदाजे से इसको गोलाई दे दें। उम्मन बड़ी चादर भी, गोल चादर जो लोग पहनते हैं उनको अंदाज़ा होगा, वो इसी तरह से कटती है।
पूरे दुपट्टे के ऊपर इसी तरह गोलाई देनी है हमने नीचे की तरफ। हमने पूरा गोल कर लिया इसे नीचे से। हमारा पीछे पट्टी लगाने से अर्ज़ भी बढ़ गया, ये देखें। और ये फ्रंट का हिस्सा है और वो वाला बैक का हिस्सा जहाँ हमने पट्टी लगाई है। अब इसके किनारों को हम पाइपिंग कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक हम एक पट्टी लगाएंगे। इसके लिए हमारे पास जो बचा हुआ एक पीस था उसको हम लेंगे, उसको डबल फोल्ड करेंगे इस तरह लेंथ वाइज फोल्ड करने के बाद इस पर 15 इंच के ऊपर कट लगाएंगे। हमें तकरीबन 15 इंच की पट्टी चाहिए एक डबल फोल्ड करने के बाद। अब यह हमारी सामने की तरफ पट्टी लगेगी, इसको हम पहले डबल फोल्ड करेंगे दोबारा और इसको शेप दे देंगे। इसको नीचे की तरफ से गोलाई देनी है। जो लोग हिजाब पहनते हैं उन्हें अंदाज़ा है, आगे की तरफ ये एक पट्टी लगी हुई होती है हिजाब में। इसी तरह हम नमाज की चादर में ये पट्टी लगाएंगे ताकि आगे से हमारे बाल वगैरह सब कवर हो जाएं। इसके भी मिडल में मैंने कट लगा लिया है। ये चादर के फ्रंट में कुछ इस तरह से लगेगी। इस पट्टी का नाप आप अपने किसी हिजाब से भी ले सकते हैं। पुराने मकने वगैरह होते हैं उनसे इसका नाप आराम से लिया जा सकता है। इसको इस फ्रंट पार्ट पे कुछ इस तरह से लगाना है। मैं आपको खोल के पिन अप करके दिखाती हूँ। ये हमने सेंटर पॉइंट लिया हुआ है। दुपट्टे के ऊपर हमने पहले से कट लगा लिया है मिडल पार्ट पे, ये देखिए। अब इस पट्टी को हम इसके ऊपर रखेंगे, इस तरह दोनों के सेंटर्स को मिलाएंगे और पिन अप कर लेंगे। पिन अप इसलिए कर रही हूँ ताकि सिलाई करने में आसानी हो, क्योंकि ये ओवल पट्टी है, थोड़ी सी सिलाई इसकी मुश्किल हो जाती है। पूरी पट्टी को इसी तरह फ्रंट पार्ट पे पिन अप कर लेना है। पिन अप करने के बाद मैं इसके ऊपर सिलाई कर लूँगी। इस तरह देखें, मैंने इसके ऊपर डबल सिलाई की है। ये मैं ऊपर की तरफ से आपको दिखा रही हूँ, राइट साइड की तरफ से। ये आगे से कुछ इस तरह से ओवल शेप आएगी। अंदर से दिखाती हूँ आपको। मैंने ये देखिए, ये सिलाई मैंने इस पे डबल की है, क्योंकि आगे के हिस्से पर ज़ोर ज़रा ज़्यादा पड़ता है जब हम इसको पहनते हैं। हमारा फ्रंट पार्ट भी बिल्कुल रेडी है। अब बारी आती है फ्रंट पार्ट के ऊपर, यानी जितना हिस्सा आपने खुला रखना है वहाँ तक आप निशान लगा लें। ये तकरीबन 9 से 10 इंच के दरमियान फासला होता है। आप इसको मेजर करके देख सकते हैं। अपने माथे से चिन तक का फासला, माथे से चिन तक की लेंथ नाप लें और वहाँ तक निशान लगा लें। उमूमन ये 9 से 10 इंच का फासला होता है। अब इसको मेजरिंग टेप से किस तरह मेजर करना है ये मैं आपको बताती हूँ। मेजरिंग टेप को जो हमने कपड़े का पीस अपनी चादर के फ्रंट साइड पे लगाया था उस पर इस तरह से रखना है और इसको चादर तक 10 इंच तक मेजर कर लेना है। सीधा सीधा नहीं रखना, बल्कि इस तरह डायगनली रखना है और 10 इंच के ऊपर निशान लगा लीजिए। निशान लगाने के बाद नीचे तक चादर को सिलाई करके मैंने बंद कर लिया है फ्रंट से। सिर्फ ये सर का हिस्सा मैंने खुला छोड़ा है। अब आती है चादर की गोलाई की तुरपाई की बारी।
चादर को मैं सीधा कर रही हूँ। ये देखें, ये चादर की नीचे निचला हिस्सा है, ये एजेस हैं जिनको हमने बारीक बारीक इस तरह से तुरपना है मशीन के ज़रिए। अगर आपकी मशीन में ओवरलॉक का ऑप्शन मौजूद है तो आप इसके ऊपर ओवरलॉक कर लें, पाइप पिन कर लें, वरना इस तरह से मशीन से सिलाई करके इसको तुरप लीजिए। गोलाई में सिलाई करना थोड़ा मुश्किल होता है, आप चाहें तो इसके ऊपर बेल लगाकर भी एजेस को बंद कर सकते हैं। मैं आपको ओवरव्यू दे दूं, ये है चादर का फ्रंट का हिस्सा। सामने से चादर बंद है, ये चादर के नीचे की गोलाई है, इसको मैंने बारीक तुरपा है। ये चादर का बैक एंड है जिसका अर्ज़ हमने कपड़ा लगा के बड़ा किया था और इसको गोल काटा था। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। डू शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल तरकीबें।